नमस्ते कैंसर, वेलकम बैक। कैसे हो आप? होप आप सभी अच्छे हों। कैंसर अगेन एक करंट एनर्जीज, करंट सिचुएशन आपकी क्या है, पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, करंट फेज क्या है, ओवरऑल सिचुएशन, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी, गाइडेंस भी रीड करूँगी एंड डिटेल्स में अगर रीडिंग्स करानी हो तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फर्स्ट टाइम अगर देख रहे हैं एंड जुड़े रहना चाहते हैं, वीडियो अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आगे भी फर्दर मेरी अपकमिंग वीडियोस की आपको जानकारी होती रहे। तो चलिए देखती हूँ क्या है। पहले गाइडेंस में क्या है। Acceptance is the key to inner peace. At times we must accept things as they are. There is no point trying to change that which is beyond our control. अगर कहते हैं कि रिलेशनशिप की अगर बात करें तो जिस हद तक कहते हैं ना, देखिए कमी तो हर किसी में होती है। आपके पर्सन में कुछ कमियां होंगी, आप में कुछ कमियां होंगी, तो जिस चीज़ को हम करेक्ट कर सकते हैं उस हद तक करिए, या कुछ हद तक कहूँ तो मीन्स कुछ चीज़ों में कहते हैं ना उनके साथ में एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो एडजस्टमेंट इज़ रिक्वायर्ड, यस एंड या एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपके पर्सन अगर इस तरह से है तो चलो थोड़ा सा उन्हें भी रिलैक्स होने के लिए एंड अच्छी ज़िंदगी में बेटर रिलेशनशिप रखने के लिए थोड़ा सा उस चीज़ों को इग्नोर कर देना ज़्यादा बेटर होता है। चलिए देखती हूँ आपकी करंट फेज क्या है, सिचुएशन पहले देखती हूँ क्या है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपकी अगर सिचुएशन तो मुझे ऐसी लग रही है कि आप थोड़े से बैलेंस्ड फेज में हो, किसी चीज़ों को लेके कुछ करने की चाहत थोड़ी सी, बट क्या करूं कैसे करूं उस वे में थोड़े से आप उलझी भी नहीं कहूँगी, बट हाँ बैलेंस कर रहे हो प्रेजेंट फेज को, या दो जिस चीज़ों में उलझे हो तो उस चीज़ों को दोनों को आप या घर परिवार या बिजनेस या कहूँ एक रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर रहे हो, प्लस अपने पैसों को लेके भी सोचते हुए नज़र आ रहे हो, या जो आप वर्क करते हो सब चीज़ों को, कुछ चीज़ों में कहते हैं नापना तौलने वाला सिचुएशन है आपका। ओके, पास्ट किसी चीज़ों से आप निकलना चाहते हो। आपकी अगर सिचुएशन कहूँ तो जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन्स हो, पास्ट में कुछ चीज़ें उलझी हुई हैं, उन्हें करेक्ट करना चाहते हो या उस चीज़ों से निकलना चाहते हो, दिल से थोड़े से कंफ्यूज हो। यस, यहाँ अगेन देखो ट्रांसफॉर्मेशन की कार्ड है, यानी कि आपकी अगर कहूँ तो कुछ चीज़ों में आप ट्रांसफॉर्म करना तो चाहते हैं, एक न्यू वे में ज़िंदगी एंड रिलैक्स होना चाहते हो एंड बट थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, दिल में थोड़ी सी कंफ्यूजन, उलझन, कुछ पास्ट चीज़ों में कुछ चीज़ें उलझी हैं, उन सब चीज़ों पे। ओके, यहाँ पे एक्शन की जब बातें अगर कहूँ, दिमाग से जो ट्रांसफॉर्म होने की चाहत है प्रेजेंट फेज में, तो एक्शन लेने में या डिसीजन लेने में, या जो एक ना सोच, मतलब आपकी अगर एनर्जीज अगर कहूँ तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब इस फेज को ख़त्म करके आगे बढ़ना है, या जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कहते हैं ना दिल से ही चीज़ें सोच लेते हो कि जो होगा देखा जाएगा, जैसा हो। लेकिन जब दिमाग काम करता है ना, दिमाग से इंसान सोचता नहीं अगर ये करूँगा या करूँगी तो फिर कैसा होगा, या कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, तो वहाँ पे आप थोड़े से थम जा रहे हो प्रेजेंट फेस में। कुछ भी है तो वो थमना वहाँ पे, इस वजह से कहूँ तो पहला ही कार्ड ऐसा दिखा रहा है कि यू आर इन बैलेंस सिचुएशन, या बैलेंस कर रहे हो, ना चाहते हुए भी चीज़ों को कर रहे हो, या बैलेंस्ड फेस में हो। देखती हूँ पर्सन की एनर्जीज में क्या है। ओके, पर्सन की पहली कार्ड अगर कहूँ तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। किंग ऑफ कप्स ये बताता है कि वो थोड़े से ओवर थिंकिंग में हैं, थोड़े से इमोशनल हैं एंड फ्यूचर्स को लेके सोच रहे हैं, या किसी चीज़ों को लेके कहूँ तो मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं करेक्ट करने का, या करेक्ट है तो और बेटर कुछ करने का सोच रहे हैं प्रेजेंट फेस में। देखती हूँ क्या है और। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स, हैंगमैन। जिस पास्ट को लेके आप वरीड हो, उस पास्ट को लेके वो भी कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, या दिल से अगर कहूँ तो प्रेजेंट की अगर कंडीशन कहूँ तो वो कुछ दिल से काफ़ी चीज़ें दिल में एक क्लियर कर चुके हैं वो, लेकिन जब स्टेप अप लेने की बारी आती है तो हैंगिंग सिचुएशन मीन्स होना सही होगा, करना अभी राइट है नहीं है, तो वहाँ पे वो हैंग हो रहे हैं। यस, पास्ट को या प्रेजेंट में भी हैं तो वो चीज़ों में हैंगिंग है वो। देखती हूँ क्या है और कार्ड्स में क्या है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स।
कुछ लोग हो सकता है कि एक पैतृक संपत्ति को लेके भी थोड़े से वरीड हो, क्या होगा, या कुछ चीज़ों प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है या उन सब चीज़ों पे कुछ है, वहाँ पे कन्फ्यूजन है, उस वे में सपोर्ट या कुछ चीज़ों को करेक्ट करने की, कुछ चीज़ बड़ा कुछ मेजर डिसीजन लेने की, उस एनर्जीज़ की सिचुएशन। या मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ कयास का झगड़े लड़ाई ऐसा कुछ नहीं है, बट जिस भी चीज़ों की करने की चाहत है, बातें भी होती हैं, पर्सन भी थोड़े से उलझ जा रहे हैं। एंड दिल से अगर कहूँ तो आप चाहते हो कि बस कर लूँ उन चीज़ों को या कुछ हासिल कर लूँ, जो होगा देखा जाएगा, या जितना इन्वेस्ट करना है देखा जाएगा। बट दिमाग जब कहते नहीं है, जब कम्युनिकेशन करते हो तो वहाँ सोचते हो, या पर्सन कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं कि सोचते हो। यहाँ पे थोड़े से आपके पर्सन पैसों को लेके अगर कहूँ तो थोड़े से इनसिक्योर दिख रहे हैं, एंड खर्च करने की चाहत में कहूँ तो यहाँ पे इनसिक्योरिटी है। तो थोड़े से वो इमोशनली भी सोच रहे हैं कुछ करने का, या आपको लेके भी सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ कहूँ तो आपकी भी पहली कार्ड में कहूँ तो यहाँ पैसे की एक बैलेंस सिचुएशन दिख रही है, एंड आपके पर्सन की भी एनर्जीज में वही पैसा दिख रहा है। तो इट मीन्स कि कुछ मेजर कुछ आप दोनों परचेज या कुछ लोग शिफ्टिंग या कुछ ऐसी चीज़ें करने की सोच रहे हो, लेकिन वहाँ पे थोड़े से चिंतित या थोड़े से वरीड या इनसिक्योर या खर्च ज़्यादा हो गया है। तो उस चीज़ों को कैसे अब टैकल करें, या खर्च करने में या खर्च हो गया है, पास्ट में कुछ किया है या फिर फ्यूचर्स में कहूँ तो करना चाहते हो कुछ लोग प्रॉपर्टीज़ या कुछ ये, तो वहाँ पे क्या होगा या कैसे होगा, वो चीज़ों में इनसिक्योर हैं आपके पर्सन भी, एंड आप भी शायद इस वजह से थोड़े से स्टक हो जा रहे हो। कुछ भी आप दोनों अगर अपने लाइफ में कुछ मेजर कुछ डिसीजन ले रहे हो तो उसमें आप दोनों की एक स्टक एनर्जीज है, थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है, थोड़ी सी डर है। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवर एनर्जीज की मीन्स विजन क्लियर करना चाहते हो एंड कुछ डिसीजन लेना चाहते हो ओवरऑल में। देखती हूँ पर्सन की क्या है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, लेकिन यहाँ पे अगर कहूँ ना थोड़ी सी कम्युनिकेशन में शायद आप दोनों की माइंडसेट वैसा नहीं हो पा रहा है, या आप कुछ चीज़ों में अगर डर रहे हो तो वो भी कुछ चीज़ों को लेके वो सोच रहे हैं। तो दोनों की यहाँ पे एक क्लियरिटी रखते थे, वो दोनों की वो सिचुएशन दिख रही है, या दोनों ही उस फ्यूचर को लेके ज़्यादा वरीड लग रहे हो आप, एंड क्लियरिटी रखना चाहते हो प्रेजेंट फेस में। यस, क्लियर हो रहा है, होगा, लेकिन डरते हो कि क्या ये करेक्ट होगा फ्यूचर्स उस वे में करने में, या कुछ उस वे में कम्युनिकेशन होता हुआ दिख रहा है आप दोनों का। यस, चूँकि यहाँ पे मेजर अरकाना के कार्ड है, तो मेजर अरकाना 12 के 12 राशियों को भी बताते हैं। तो इट मीन्स जिस भी राशि के आपके पर्सन डजेंट मैटर, बट यहाँ पे कम्युनिकेशन भी है, एक बैलेंस फेज भी है, दोनों ही एक सपोर्ट भी लग रहा है, लेकिन स्टिल कहूँ तो वरीड हो प्रेजेंट फेज में, दोनों ही किसी चीज़ को लेकर चिंता कर रहे हो। यहाँ मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी लव लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम वैसा नहीं है, बट किसी चीज़ों को लेके कुछ होता है ना इंसान प्रेजेंट फेस में करेक्ट करने का, या कुछ मेजर डिसीजन लेने का। कुछ लोग घर पैसे, मुझे ज़्यादा लग रहा है अगर कहूँ तो अपने लव को मीन्स बेटर ज़िंदगी जीने के लिए कहते हैं ना, परचेज होम या कुछ इन सब चीज़ों की एनर्जीज हैं। या कुछ लोगों की हो सकता है कि कुछ बातें चल रही हों, या कुछ लोग स्विच करने का कुछ सोच रहे हो, चेंजेस। मुझे ऐसा लग रहा है कि चेंजेस लाना चाहते हो, लेकिन अभी प्रेजेंट फेस में हो नहीं पा रहा है, तो उस वजह से चिंतित हो आप। पैसे खर्च हो गए हैं, होंगे, और करना चाहते हो, करना सही रहेगा नहीं रहेगा, उन सब चीज़ों पे आप दोनों की एक सोच जा रही है। होप की रीडिंग्स अच्छी लगे, एंड लगे तो लाइक शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब। एंड अगर डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो बस इतना ही, जल्दी मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।